तो अलियस तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज ये वीडियो फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डीसीयू एंड एमसीयू के बारे में, जिससे इन दोनों के बारे में इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है। और वो खबर है कि एक्चुअली में इन्होंने साथ में मूवी बनाने का प्लान किया, और वो भी क्रॉसओवर, जिससे ये वीडियो मार्वल फैंस और डीसी फैंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्वल और डीसी दोनों आपस में दुश्मन है, मतलब राइवल्स हैं। और एक्चुअली में ये दोनों साथ में आ रहे तो इन दोनों की मूवीज और एक्चुअली में वेब सीरीज मर्ज हो सकती हैं। और इस अपडेट के अलावा भी और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए हम एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मार्वल और डीसी की मूवी की क्रॉसओवर के बारे में बात करने से पहले फंटास्टिक फोर की बिग अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये बात निकल कर आ रही है उनके पोस्ट क्रेडिट सीन में थे, मतलब डॉक्टर डूम की तरफ से, क्योंकि हमें फंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन एंड डॉक्टर डूम एक साथ दिखाए हैं। जहाँ पर एक बात निकल कर आती है, जब फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के फेस को टच कर रहा था तो क्या एक्चुअली में वो उनके फेस के स्क्रैचेस या फिर मास्क को हील कर रहा था। तो ये बात दो वजहों से निकल कर आ रही है, क्योंकि डॉक्टर डूम पहली बार जब फ्रैंकलिन से मिला था तो उसने अपना मास्क उतार दिया था, अपना फेस किया था। और ये चीज डॉक्टर डूम ने पहली बार की थी अपना एक्सीडेंट, मतलब फेस का डैमेज होने से पहले, क्योंकि जब विक्टर डॉक्टर डूम ने ये डिसाइड करा था कि अब मैं लतवेरिया से फाइट करूंगा और सभी चीजों को खत्म कर दूंगा, और उसके बाद अपना सूट कैरी कर लिया था, फेस को कवर कर लिया था, तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम था जहाँ पर डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन के सामने अपने मास्क को हटा दिया और अपने फेस को टच करवा लिया। तो क्या डॉक्टर डूम को पता था कि फ्रैंकलिन के पास वो पावर्स हैं, या फिर सच में वो पावर्स हैं फ्रैंकलिन के पास, जिससे वो डॉक्टर डूम के फेस को हील कर सकता है। और दूसरी वजह निकल कर आती है कॉमिक्स से, जिससे हम सबको पता है कि डॉक्टर डूम अपने फेस को लेकर और अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर रहता है, जिससे वो हमेशा अपने फेस को कवर करता है, क्योंकि डॉक्टर डूम को पता है कि मेरा फेस बहुत बुरा है और इससे कोई देख लेगा तो डर जाएगा। और इसी वजह से डॉक्टर डूम कोई भी परफेक्ट या फिर अनपरफेक्ट चीज देखता है, जिससे वो उन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे डॉक्टर डूम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि ये परफेक्ट है, और एक्चुअली में ये परफेक्ट है तो ये मेरे पास नहीं है, और मेरे पास नहीं है तो इसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और एक्चुअली में मेरे पास नहीं है तो ये अनपरफेक्ट होनी चाहिए। तो इसी इन डाउटफुल इनसिक्योर की वजह से लिटरली डॉक्टर डूम यहाँ पर अपने कैरेक्टर को और बनाता है। बट अब मार्वल स्टूडियोज इस चीज को चेंज करने वाले हैं, जो कि ये विक्टर डॉक्टर डूम की स्टार्टिंग होने वाली है फ्रैंकलिन की टचिंग से, जिससे फ्रैंकलिन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए विक्टर डॉक्टर डूम के फेस को ठीक कर रहा है, हील कर रहा है, और उसे इनसिक्योर से बाहर निकाल रहा है। और ये डिसीजन मार्वल का एक सही डिसीजन है, क्योंकि मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज ए डॉक्टर डूम के लिए $100 मिलियन दिए, और उनका फेस भी वो कवर रखेगा, और एक्चुअली में उनके बारे में कुछ बता ही नहीं पाएगा, तो वो यहाँ पर $100 मिलियन वेस्ट हो जाएंगे। और हम सबको पता है कि मार्वल यहाँ पर प्रॉफिट और पैसे कमाने के लिए कर रहा है, जिस वजह से मार्वल कॉमिक एक्यूरेट वाले आइडिया को लिटरली यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर दिया, वो भी विक्टर डॉक्टर डूम एज आरडीजे के लिए। और इस चीज को यहाँ पर कंफर्म किया हॉलीवुड एंड फंटास्टिक फोर के बीएफएक्स आर्टिस्ट ने, और उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि हम सबको पता था कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम के फेस पे स्क्रैचेस हैं, और वो चीज हमने वीएफएक्स के यूज से बनाई थी, बट अब फ्रैंकलिन के टच से वो चीजें खत्म होने वाली हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के फेस को कैजुअली नहीं बल्कि फेस के मास्क और स्क्रैचेस को हील करने के लिए टच कर रहा था। और इस अपडेट के बारे में आप सबको पता चल चुका है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के एक पावरफुल कैरेक्टर्स की तरफ थे, जहाँ पर ये है तो ह्यूमन, बट ये इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और अपनी तीर कमाल का इस्तेमाल करते हुए ये पावरफुल विलेंस को इजीली बीट आउट या फिर किल कर सकता है। और आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ हॉकाई के बारे में, जो कि हम सब पावरफुल कैरेक्टर के बीच में इसे बीट आउट कर देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। बट हम यहाँ पर हॉकाई के मास्टर स्किल्स और उसके माइंडसेट को बीट नहीं कर सकते, जहाँ पर वो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स जहाँ पर गॉड है, पावरफुल है, और एक्चुअली में कुछ सुपर सोल्जर सीरम भी यूज करते हैं। बट इन सभी के बीच में इस कैरेक्टर ने अपनी अलग जगह बनाई है। बट यहाँ पर ये बात इसके बारे में है ही नहीं, ये बात निकल कर आ रही है इसकी आने वाली वेब सीरीज के बारे में, जहाँ पर हॉकाई ने पहले ही मना कर दिया था कि एक्चुअली में मैं इसके पार्ट 2 नहीं करने वाला हूँ, मतलब हॉकाई की सीरीज का पार्ट 2। और वो इसलिए क्योंकि हॉकाई ने बोला था कि मेरी फीस को हाफ कर दिया गया, और एक्चुअली मुझसे काम भी ज्यादा कराया जाएगा, जहाँ पर मेरा रोल तो बहुत ज्यादा है, बट मैं ऑन स्क्रीन आने से पहले मनी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। बट इसी के बीच में यहाँ पर एक और बयान आ जाता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था, और जो कि इसे सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा। इसी के साथ इनकी को स्टार केट बिशप ने यहाँ पे एक इंटरव्यू में बताया था कि हॉकाई चाहे कितना ही मना कर दें, चाहे कितना इग्नोर कर दें, बट ये पार्ट 2 करेंगे, मतलब करेंगे, चाहे तुम कितने पैसे कम दो या फिर कुछ भी करो, जिससे हॉकाई ने
फाइनली अब हाँ कर दिया है कि अब मैं सीरीज को हाँ करूंगा और एक्चुअली में इससे मुझे पैसे कम मिले या फिर ना मिले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे ये खबर सुनने में थोड़ी अच्छी लग रही है और थोड़ी क्या मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आ रही है स्पाइडर मकड़े के बारे में, जहाँ पर स्पाइडरमैन मकड़े के बारे में ये अपडेट निकल कर आ रही है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इजीली डॉक्टर डूम से पहले आएगी और उसके बारे में हिंट भी है, जिससे इस मूवी के बारे में हमें पहले ही पता था कि ये डॉक्टर डूम के बाद आएगी। बट अब डॉक्टर डूम के शेड्यूल को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, जिससे कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम दिसंबर में पहुंच गई, बट इसका शेड्यूल वही है जो कि पहले था। तो इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ये बताया जा रहा है कि इस मूवी में ऐसे काफी सारे कैरेक्टर हैं जो कि हमें डॉक्टर डूम में देखने के लिए मिलेंगे और एक्चुअली में इसी मूवी से डॉक्टर डूम की स्टोरी भी बिल्डअप होगी। और वो इसलिए क्योंकि तुमने सुपर हीरोज की लिस्ट देख ली होगी जो कि डॉक्टर डूम में कैमियो करने वाले, एंट्री लेने वाले और पावर्स को शो करने वाले हैं। बट कुछ ऐसे कैरेक्टर भी हैं जो कि अभी कंफर्म ही नहीं हुए हैं कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम मूवी में वो एंट्री लेंगे या फिर नहीं, और वो एक्चुअली में डॉक्टर डूम में एंट्री नहीं लेंगे तो उनके बिना ये सारे काम हो सकते हैं या फिर नहीं। तो क्या डॉक्टर डूम मूवी में लिटरली फैंस की तरफ से या सुपर हीरोज की तरफ से या फिर विलेंस की तरफ से डॉक्टर डूम, स्पाइडरमैन और स्ट्रेंज या फिर वांडा को हम बीट कर सकते हैं या फिर नहीं? तो इसी वजह से ये अपडेट निकल कर आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस मूवी में मतलब ब्रांड न्यू डे में हमें स्ट्रेंज के अलावा भी डॉक्टर डूम दिख सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम की जो स्टोरी है, मतलब डॉक्टर डूम मूवी की जो स्टोरी है उससे 1.5 साल पहले की जो स्टोरी होगी स्पाइडरमैन या फिर डॉक्टर डूम की, वही स्टोरी हमें ब्रांड न्यू डे में दिखाई जाएगी। तो ये मूवी इजीली डॉक्टर डूम से कनेक्ट हो रही है, तो इसी वजह से इसी मूवी में हम काफी सारे कैरेक्टर को देखेंगे और एक्चुअली में इसी मूवी से कंफर्म हो जाएगा कि शायद वो कैरेक्टर मतलब स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम, वांडा और सेंची और स्पाइडरमैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर के हमें डॉक्टर डूम में देखेंगे या फिर नहीं। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए या फिर पता लगाने के लिए हमें न्यू अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा या फिर इस मूवी को वॉच करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के इंटरेस्टिंग एंड मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि निकल कर आ रही है MCU एंड DCU मूवी क्रॉसओवर के ऊपर, जहाँ पर ये चीज कंफर्म हो गई है हॉलीवुड की कॉमिक कॉन में, जिससे कॉमिक कॉन में DCU और मार्वल के काफी सारे डायरेक्टर एंड सुपर हीरोज आए थे, जिससे इन्होंने कंफर्म किया था कि हाँ हम साथ में आने वाले हैं, जिससे हमारे दुश्मन भी कब हो जाएंगे, मतलब हमारे जो एक दूसरे को फैंस पसंद नहीं करते वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी, जिससे इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं मार्वल और DC के बैडेस्ट से बैडेस्ट सुपर हीरो को एक साथ उठाकर क्रॉसओवर करा दिया और वो चीज स्टार्ट होती है कॉमिक से। और इन बैडेस्ट सुपर हीरो का नाम है डेडपुल एंड बैटमैन, जिससे हम सबको पता है कि इन दोनों कैरेक्टर्स का अपने अपने यूनिवर्स में और अपनी अपनी स्टूडियोज में कितना हो रहा है, और इस कॉमिक का नाम भी डेडपुल एंड बैटमैन रखा गया है, जिससे ये खबर सुनने में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही DC और MCU साथ में और ऑन स्क्रीन आकर हम सबको ऐसी मूवी ऑफर करें, क्योंकि कॉमिक हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कॉमिक को वही प्रेफर या फिर पसंद करेंगे एक्चुअली में उन सभी चीज़ों को वो स्टार्टिंग से प्रेफर करते आ रहे होंगे या फिर पढ़ते आ रहे होंगे, और हम उस कैटेगरी में तो आते नहीं हैं। और आपको क्या लगता है दोनों स्टूडियोज को ऐसे साथ में आकर क्रॉसओवर मूवी प्ले करनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर अपने राइवल्स को उसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए जो कि वो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो चीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो जाते जाते एक इंटरेस्टिंग अपडेट पर और बात कर लेते हैं, और वो अपडेट निकल कर आ रही है ब्लैक पैंथर 3 की तरफ से, जहाँ पर मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि ये टॉप 5 प्रोडक्शन मूवीज की लिस्ट में है, जो कि हमें बहुत जल्द ऑन स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। जैसे इस मूवी और इसकी स्टोरी के लेकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, बट मुझे बुरा लगता है एक्चुअली में ब्लैक पैंथर एज ए सूरी को लेकर, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया सूरी एज ए ब्लैक पैंथर, क्योंकि ब्लैक पैंथर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में टिचाला की इमेज आ जाती है, और हम सबको पता है कि टिचाला एज ए ब्लैक पैंथर कितना बेहतरीन एक्टर था, और उसको हल्का सा बीट करने वाला जो कैरेक्टर था वो किलमोंगर था, जिससे मुझे ब्लैक पैंथर के बजाय किलमोंगर थोड़ा ज्यादा बेटर लगा था। बट अब ये दोनों कैरेक्टर जा चुके हैं और इसी वजह से अब न्यू ब्लैक पैंथर बनी है सूरी, जिससे ये सूरी ब्लैक पैंथर के रूप में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आपको क्या लगता है वो चीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसी वजह से यहाँ पर ब्लैक पैंथर यहाँ पर एक चीज डाउनफॉल में जा रहा है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है वकांडा फॉरएवर मूवी, जिससे उसकी स्टोरी और सारी चीजें मुझे सब चीज बेहतरीन लगी थी, बट जब सूरी ने एज ए ब्लैक पैंथर के रूप में एंट्री लगी और इसी वजह से मुझे स्टोरी भी घटिया लगने लगी, मतलब बेकार लगने लगी, और इसी वजह से मैं ब्लैक पैंथर और वकांडा फॉरएवर जैसी बेहतरीन स्टोरी के साथ इजीली कनेक्ट ही नहीं कर पाया, जिससे मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ तो मिस है या फिर कुछ तो गलत हो रहा है। बट अब मार्वल इस चीज को ठीक कर सकता है, और वो इसलिए क्योंकि जब डॉक्टर डूम और सीक्रेट वॉर मूवी की स्टोरी इमेजेस लीक हुए थे, जहाँ पर हम न्यू ब्लैक पैंथर को भी नोटिस कर सकते थे, जिससे हो सकता है कि मार्वल सूरी को एज ए ब्लैक पैंथर से रिप्लेस कर दिया। वो रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर उसको किल करना पड़ेगा, तो इसका भी शायद मार्वल ने इंतजाम कर लिया, और वो इंतजाम हो सकता है ट्रेजिक, जिससे मैंने अपनी पिछली वीडियो में 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करा था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द है ट्रेजिक। तो ट्रेजिक का मतलब होता है किसी सुपर हीरो को गुड
बाय बोलना, तो हो सकता है यहाँ पे ब्लैक पैंथर बोल दे। और मैं चाहता हूँ कि ब्लैक पैंथर के रूप में एज ए सूरी मुझे ना देखे, चाहे वो गुड बाय बोले या फिर ना बोले। और आपको क्या लगता है, सूरी एज ए ब्लैक पैंथर आगे भी कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं, वो चीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसी के साथ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और एक्चुअली अपने दोस्तों से भी कराओ यार। और यहाँ पर आप सूरी के फैन हो तो एक्चुअली वो चीज मुझे कमेंट कर देना। तो यही है वो सभी इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी यहाँ पर मैं किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो चीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अगले वीडियो में 100% कवर करूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन और एक्चुअली में ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।